कल जो सूर्य की चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली सूर्य क्या है, उसी के क्रम में बात को आगे बढ़ाएं। तो सूर्य के साथ अगर राहु या केतु हो तो उसके प्रभाव को मंदा करते हैं। इसी तरह से सूर्य के साथ शनि का टकराव हो तो सूर्य का फल जो है वो अशुभ हो जाता है। शनि तो इतना खतरनाक है कि ये तो सूर्य के चलते हुए घोड़ों को भी रोक लेता है, और इसी वजह से एक बार पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधकार छा गया था। तब जाकर देवताओं ने प्रार्थना की शिव जी से, ब्रह्मा जी से और पूरी शक्तियों से, और शनि को जाके बड़ी मुश्किल से हटाया। तो जाके जो है इसकी दृष्टि सही हुई, और तभी से इसको ये अभिशाप भी मिल गया था कि आप जिस पे दृष्टि डालोगे वो भस्म हो जाएगा, शनि को। और शनि जो है बाद में जब इसको विष्णु जी ने और शिव जी ने फ्री किया आगे, तब इसको वरदान भी दिया कि आज से तुम जो है हुकूमत करोगे और न्याय का राजा तुम्हें बनाया जाता है। तब जाके शनि ने अपना बुरा प्रभाव छोड़ा था। इसी तरह सूर्य को खेलते खेलते एक बार हनुमान जी बॉल समझ के खा गए थे। बाल समय रवि बख्श लियो, तब भी अंधकार हो गया था। ठीक है। तो तब भी यही शक्तियाँ आई थी, और उन्होंने हमें हनुमान जी को बताया था कि ये कि बचपन में आपके खेलने की बॉल नहीं है। ठीक है। तब जाके उन्होंने उसको छोड़ा था। तो सूर्य के साथ जो है ये शनि का टकराव बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन मंगल का अगर साथ हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो ये जो है अच्छा माना गया, क्योंकि मंगल को सूर्य का अंगरक्षक माना गया है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, सारथी इसका अरुण है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो एक बार तो शनि ने अरुण को भी भस्म कर दिया था, जला दिया था बिल्कुल। ठीक है। घोड़े ख़त्म कर दिए थे, सूर्य को काला कर दिया था। ये तो वापस फिर दोबारा स्थापना की गई सूर्य की। अब हम बात करते हैं 12 के 12 घरों में सूर्य के अलग अलग प्रभाव क्या है, वैदिक के अनुसार भी और लाल किताब के अनुसार भी। तो वैदिक की बात करें तो सूर्य जो है बेसिकली पहले घर में जो है हेड के ऊपर आ गया, और हेड पे हमारे काल पुरुष की मेष राशि होती है, उसका स्वामी होता है मंगल। तो मंगल के साथ अगर सूर्य का अटैचमेंट हो जाता है तो कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि आदमी के सिर पे हमेशा आग के 2 गोले सवार रहते हैं। गरम मिजाज रहेगा जी। एक तो मंगल का गोला, एक सूर्य का, दूसरा सूर्य खुद आग है। हाँ। और सेपरेशन प्लेनेट की थ्योरी देखें तो सूर्य जिस भाव में रहता है उस चीज़ से सेपरेट भी करता है। ठीक है। यानी डिसीजन पावर, अच्छी बॉडी, ये सब चीज़ें सूर्य देता है। लगन में सब चीज़ें मिलती हैं। तो हो सकता है कि आदमी की डिसीजन पावर यहाँ बड़ी गर्म मिजाज का हो जाए और उसके डिसीजन खराब हो जाए। हाँ, मान लो सूर्य नीच राशि का हो गया लगन में, तो वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा, भले काल पुरुष में मंगल है। ठीक है। लेकिन अगर मेष में है सूर्य तो उच्च का भी हो जाएगा और अच्छे फल भी देगा। बट सूर्य और मंगल का अगर इकट्ठा कॉम्बिनेशन हो तो ये भी बोलते हैं कि ऐसे आदमी को केमिकल से, शैम्पू वगैरह से, इन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए। अच्छा। और इनके सिर के बाल भी जल्दी उड़ते हैं। हाँ, आपने बताया। इनके ऊपर जो है अगर डाई लगाते हैं तो डाई में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, केमिकल होते हैं, वो गैसेस जल्दी चढ़ती हैं, उससे इनकी आंखों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिन व्यक्तियों के लगन में सूर्य पड़ा हो, कम से कम उनको इस चीज़ का यूटिलाइजेशन अंकल जो सूर्य वैसे खुद तो केमिकल है, लगवाने से परहेज क्यों कर रहा है ये केमिकल्स को? केमिकल्स का मतलब क्या होता है कि किसी के प्रभाव को ख़त्म करना। हाँ, केमिकल का मतलब यही है। ठीक है जी। तो जब यहाँ पे बालों का शनि का प्रभाव है, शनि तो बाल है ना, ठीक है जी। और वो सूर्य तो उसके तो शत्रु है, हाँ, तो वो तो उसको काटेगा ही ना। ठीक है जी। तो बाल तो उड़ाएगा ही ना। बाल उड़ जाएंगे तो आदमी बार्डनेस आ जाएगी, गंजा हो जाएगा। ये तो फिर वैसे भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये तो एक दूसरे केमिकल्स तो वैसे भी नहीं लगाने चाहिए। ये तो हम कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स में तो मंगल और सूर्य का प्रभाव होता ही है। और बालों पे तो बिल्कुल ही नहीं। बालों पे तो बिल्कुल नहीं लगाना शनि है चाहिए, जी। इसीलिए सरसों का तेल रिकमेंड करते हैं। शनि और शनि। पुराने बाप दादे तो सरसों के तेल से ही जवान रहे ना, उनके बाल इतने सफ़ेद थोड़ी होते थे। नहीं होते थे। आज से 100 साल 200 साल पहले कहाँ गोदरेज की डाई होती थी। बिल्कुल ही नहीं। फिर बाल 100 साल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। हमारे बाप दादों के समय बस वो तो सिर्फ आंवला लगा लिया, कोई रीठा लगा लिया, कोई नेचुरल सी कोई चीज़ लगा ली, जड़ी बूटी लगा ली, तो उससे ही चल जाता था काम। लेकिन आजकल तो ये कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं, तो मार्केटिंग का ज़माना है। लेकिन ये नहीं सोचते कि मार्केटिंग के पीछे छुपा हुआ सच क्या है, ये चीज़ देखते नहीं है।
तो बेसिकली मतलब अंधाधुंध इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब बना रखी है गोरेपन की क्रीम है जी, 7 दिनों में लगाइए, फ़र्क नहीं पड़े तो पैसे वापस, ठीक है। वो ऐसा केमिकल डालेंगे कि 7 दिन में तो फ़र्क पड़ ही जाएगा, हाँ, लॉन्ग टर्म उसके लेकिन बहुत 7 दिन के बाद क्या होगा, हाँ बात ये है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के फंडे हैं, ठीक है जी। पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, चलता है ये तो सब। और लाल किताब की अगर बात करते हैं तो पहले घर के सूर्य को लाल किताब कहती है, सतयुगी व्यक्ति है, यानी पुराने युग का बंदा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो अपने धर्म पे अडिग रहता है, जो अपनी आत्मा को बेचता नहीं है, जो अपने असूलों से समझौता नहीं करता, इसलिए इसको सतयुगी व्यक्ति कहा गया है। और जो व्यक्ति हजारों साल तपस्या करे ठीक है। तब जाके उसको रिजल्ट मिलता है। सतयुग में तो तपस्या हजारों साल की थी, फिर द्वापर में, त्रेता में कुछ कम हुई, द्वापर में और कम हुई, और कलयुग में तो एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, ये सिस्टम हो गया। तो उसको उसका सूर्य मिलेगा लगन में जी। हाँ, क्योंकि सूर्यवंश के व्यक्तियों का तो इतिहास रहा है, जैसे दशरथ जी का सूर्यवंश था, राम जी का, या जी के पुत्र थे। तो मतलब इनका तो है कि वो प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अपनी बात पे कायम रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब जो कह दिया सो कह दिया, चाहे आगे रिजल्ट्स कुछ भी हों। या इसको हुक्मरान राजा भी कहते हैं, यानी वो राजा जिसने कि हुक्म जो कर दिया वो तो कर ही दिया, बस वो बैक नहीं होता। कोई बात हो जो निकल गया मुँह से, जो करना हाँ, है। लेकिन लाल किताब भी ये मानती है कि पहले घर के सूर्य में स्वयं का अभिमान जो है, अहंकार, कुछ सीमा तक बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य को तो आदत है ना कि मेरे जैसा कोई है नहीं। सही बात है। जितना प्रकाश मैं दे रहा हूँ, जितना मैं चलता हूँ, जितना कि मैं, मेरे अंदर जो चीज़ है अलग दिखना, वो किसी ग्रह में है ही नहीं। तो इसलिए उस व्यक्ति में भी अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि पहले घर का सूर्य व्यक्ति के अपने स्वयं का कारक होता है। देन लाल किताब में हम या हमारा हुक्म के कौल व्यक्ति कहकर पुकारा गया है। लखनऊ के लोग जब मिले किसी लोगों से, नहीं, हर बात में हम से बात करते हैं। हम ये कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने आज ये पहना। यूपी वाले सारे तकरीबन ऐसे करते हैं। हाँ, ये जो हम है ना, ये सूर्य का कारक है। ठीक है। और ये छठ पूजा करते हैं तो इनका सूर्य बड़ा सही रहता है इनका। वो तो शाम के समय अर्घ्य देना चाहिए छठ पूजा में, शाम के समय। हाँ, वो तो इनका सूर्य ठीक रहता है, मैंने ये कहा। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से भी लाभ होता है। और डूबते सूर्य को वैसे आप नमस्कार करो ना, डेली जैसे। हाँ, डेली, तो आपका शनि मजबूत होगा। ये नई चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। जब भी किसी का शनि मजबूत करना हो, जैसे आपने अभी उदाहरण लिया अमित कुमार का, अगर उसको अपना शनि मजबूत करना है तो शाम को डूबते सूर्य को नमस्कार करे वो, और ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनि नमः मंत्र बोल ले, ठीक है। तो उसको नीलम की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत असर होता है। लेकिन लोग ये रूटीन कर नहीं पाते हैं। नहीं कर बातें तो हमारे पास बहुत हैं बताने को। हाँ, कर नहीं पाते। सवाल यह है कि छोटी छोटी बातें भी एक अभ्यास में नहीं आती हैं, लोग पूरा नहीं कर पाते दृढ़ हैं। निश्चय नहीं कर पाते। और आजकल लोग हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं कि बिल्कुल। इसकी बजाय हमें तो ये डलवा दो जी, और हमें अथवा रिजल्ट मिल जाए जी। ऐसा नहीं होता है। ये बड़े प्लेनेट हैं, शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे राहु हो, ठीक है जी। इनके स्टोन ओवरनाइट असर नहीं करेंगे, 6 महीने लगेंगे ही। आज मैंने ये पुखराज पहना है, 15 दिन हुए हैं, ठीक है। रिजल्ट शुरू कर दिए हैं इसने। लेकिन मैं ये सोचूं कि ओवरनाइट ही मैं एक साधु सन्यासी बन के और मेरी लोग पूजा करने लग जाएं, पैर छूने लग जाएं, तो ऐसा तो नहीं होने का। टाइम लगेगा, क्योंकि ये बड़े प्लेनेट हैं। इनकी महादशा कोई 16 साल की है, कोई 18 साल की है, 19 की है, कोई 19 साल की है। तो मतलब आप ये सोचो ना कि बड़े प्लेनेट को तो फिर टाइम लगता ही है, क्योंकि उनकी चाल बड़ी स्लो होती है। ठीक है। सूर्य की बात अलग है। सूर्य बुध तो जल्दी प्रभावित हाँ, है, ये छोटे सूर्य तो सुबह और शाम का ही है। हाँ। सूर्य ने तो शाम को चले जाना है ना। ठीक है। तो वास्तव में जो अभिमानी व्यक्ति हैं वो हम कह के बात करता है, इसका मतलब उसका सूर्य पहले घर में है। देन पहले घर में सूर्य अगर है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के कामों में आगे बहुत रहता है, गॉड फीयरिंग होता है, और धर्म अर्थ मकान आदि भी बनाता है। और जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, पुराने जो विचार हैं, उन पे भी ऐसा व्यक्ति बिलीव करता है, ऑर्थोडॉक्स। और उसके भाई बहन ज़्यादा हों ऐसा भी नहीं है, भाई बहन उसके गिनती में कम ही होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सूर्य की लगन की याद रखना, ऐसा व्यक्ति अपने पिता की तो सेवा करेगा फुल, ठीक है जी। लेकिन अपने बेटे से वो कोई उम्मीद ना रखे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। उसका बेटा नालायक हो सकता है, उसका बेटा उसकी सेवा ना करे, ये भी हो सकता है। ऐसा क्यों जी?
क्योंकि पंचम भाव का स्वामी वो इसलिए है कि सूर्य खुद मतलब गिवर है, डोनर है, ठीक ये तो खुद दे रहा है। ये तो बेटे के लिए छोड़ के मरेगा, ये बेटे से उम्मीद नहीं करेगा। ये मन जरूरी में नहीं सोच के नहीं चलेगा हाँ लेना है ये मुझसे, लेना है, इसको कोई मतलब लेना देना नहीं। स्वाभिमानी सा तेरे पास है तो ठीक है, दे सकता है ठीक है, अदरवाइज मेरे पास सफिशिएंट है, बस मैं अपनी जिंदगी जी लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। ये है सिस्टम। वो स्वाभिमानी अहंकार, थोड़ा थोड़ा अहंकार बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, और उसके पास है भी। हाँ, भी ऐसे आपने कई बाप देखे होंगे कि जिनके पास मतलब जिनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है कोई करता है तो करे, नहीं करता तो नहीं, उनके पास अपना सफिशिएंट है, वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी निकाल लूँगा, अपनी ज़िंदगी निकाल इतना लूँगा। मैंने किया है। बस तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का मतलब अगर सूर्य जो है लगन में है तो आप ये मानो कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बेटों की तरफ नहीं देखेगा। अब कई बच्चे होते हैं कि उनको तो पेरेंट्स होते हैं, उनको बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है, और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको बेटों की ज़रूरत ही नहीं है, सारी उम्र बेटों को देते ही है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ही अमीर होता है, ये आगे पॉइंट आ गया ना। उससे औलाद और औरत का सुख तो होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति में गुस्से की मात्रा ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। और फर्दर सूर्य नंबर 1 के बारे में भी कुछ और भी लिखी गई है बातें। ये सतयुगी प्राणी है, लंबी आयु वाला है, संतान गिनती की होगी, चोटें खाकर भी भाई से आगे बढ़ता रहेगा, परोपकार सेवा के बिना सूर्य का प्रभाव निष्फल होता है, इश्कबाजी से दूर रहने वाला होता है ऐसा आदमी। बहुत काम की बात आ रही है, यदि 7 नंबर खाली हो तो उसका विवाह जल्दी कर दो तो सूर्य अपना प्रभाव दे सकता है। हाँ, मेरे को पता है ये तो। और यदि अपनी कमाई का चौथा भाग धर्म कर्म और परोपकार में लगा दे तो और उन्नति करेगा, विद्या बुद्धि का साथ रहेगा, संतान स्त्री सुखपूर्ण, आयु पूरी, पहली संतान लड़का जिसका जन्मदिन या आधी रात के बाद होगा, दिन या आधी रात के बाद होगा जिसका जन्म, ऐसी संतान हो, अच्छे कामों में आगे रहने वाला, निर्धन का सहायक होगा, क्रोधी होगा, सुनने की अपेक्षा देखकर विश्वास करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। देन माता स्त्री कष्ट, नाक माथा ऊंचा, शरीर दुर्बल, स्वाभिमानी, राजा हुक्मरान, राज दरबार के संबंध में अच्छा फल देगा। अब अगर सूर्य कहते किसी कारण से मंदा हो रहा हो, यानी 7वां घर खाली हो तो विवाह जल्दी करना सूर्य को उत्तम रखेगा, पानी का नल लगवाना भी अच्छा फल देता। तो ये जो है आपकी मेन बातें कुछ ना कुछ सूर्य नंबर 1 के लिए हो गई। अब इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो देखिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अंकल जी आपने वो जैसे कैसे बताया था भी सूर्य बच्चा दिन का होगा और आधी रात के बाद का होगा, तो या तो दिन में जन्मेगा या आधी रात के बाद का होगा, शाम का नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आधी रात तक शनि का प्रभाव पूरा रहता है। ठीक है जी, आधी रात के बाद 12 बजे के बाद अपन AM मान लेते हैं, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल। तो वो दिन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए बेसिकली तो शाम को 7 से सुबह 7 तक ये अंधेरे का ही इनका ही प्रभाव रहता है। शनि सुबह पहले केतु, शनि का, राहु का, केतु का, इनके पहले प्रभाव- राहु फिर हाँ, शनि फिर केतु। हाँ ऐसे प्रभाव रहते हैं। हाँ, बट ये पाश्चात्य थ्योरी है एक्चुअली, 12 बजे वाली रात। हाँ, अपनी तो सुबह अमृत वेले के वक्त चलती हाँ है। अपना अमृत वेला चलता है, अपनी तिथियाँ वहाँ से बदलती हैं हाँ, सूर्योदय से। बिल्कुल। और जो पाश्चात्य थ्योरी है उसमें 12 AM हो जाता है रात को। ये तो वैसे इनका छोड़ो जी, AM अपना अपना ही है ये तो अपना वैसे घड़ी के हिसाब से चलाते हैं हाँ इन्होंने। वैसे ये देर रात के बाद ये अमृत वेले का टाइम ही बोलता होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलो आगे। अब बात करते हैं जी, सूर्य दूसरे घर में हो, वो नहीं करना जी, कष्ट इसके कष्ट ये आते हैं वो। नहीं वो इनमें आगे एलेबोरेशन नहीं किया हुआ, जिसको आगे कहीं वो किसी बुक में भी नहीं, उधर भी नहीं मिला। अच्छा, तो आगे बस वही आ गया ना, अगर उसका आप उसको खाली है 7वां घर तो शादी कर दो, आपको ये रिजल्ट अच्छा तो क्या बन जाता है, ये मसनोई लेगी, ये वो चीज़ें हैं। सूर्य नंबर 1 का साथ जब उसका मित्रों धन स्वयं को आएगा, पैतृक संपत्ति होगी। और सूर्य 1 शुक्र साथ हो तो पिता की मृत्यु बाल्यकाल में। अच्छा, सूर्य 1 बुध साथ हो तो काम वासना से परे रहने वाला, इम्पोर्टेंसी होगी ना इससे। देन सूर्य 1 चंद्र 2, ये तो कभी हो ही नहीं सकता सूर्य एक बुध साथ में जी, आमने सामने तो कभी। पर ये लाल किताब के मुताबिक चले जाते हैं ये ग्रह। हाँ तो मान सम्मान धन संपत्ति वाला, लाल किताब कुछ भी कर सकती है। ये राहु को छठे बिठा रखा है, मैंने कुंडली देखी, और केतु को साथ में हाँ घर में। लाल किताब में आ जाते हैं। हाँ, ये कुछ भी कर सकते अब सूर्य दूसरे घर में हो हैं। हाँ जी, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं दानी होता है, क्योंकि पैसा उसके पास होगा, धन का घर वो है ही, तो उसके पास सफिशिएंट मनी है तो बाकी उच्च गुल का भी होगा ये ना। डोनेट तो करेगा। और उससे अपने आप पर बहुत भरोसा होगा, वह अपने बाजुओं की शक्ति से धन कमाता है। यहाँ शुभ सूर्य से व्यक्ति को अपने हाथों की मेहनत की कमाई
या किसी भी हुनर से की हुई कमाई से धन की बरकत होती है। यदि चंद्रमा छठे घर में हो तो इससे सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहों का फल शुभ हो जाता है। सूर्य दूसरे घर में होने के समय व्यक्ति को कहते हैं सवारी का सुख भी मिलता है, यानी वाहन भी आ सकता है। और यदि यहाँ पर सूर्य मंदा हो, यानी सूर्य का राहु केतु से संबंध हो, या सूर्य का टकराव शनि से हो, तो इस व्यक्ति की पत्नी, स्त्री, धन या प्रेमिका पर बुरा असर पड़ता है। देन सूर्य खाना नंबर 2 के समय चंद्रमा अगर 8वें आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दान से या किसी मुफ्त लेने से बर्बाद हो जाएगा। ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। दोबारा क्या बोला जिंकू जी? सूर्य अगर 2 नंबर में आ गया गोचर में, लाल किताब के अनुसार, और चंद्रमा 8 में आ गया गोचर में जी, तो ऐसा व्यक्ति दान या किसी से मुफ्त लेने से बर्बाद हो जाएगा। वो 2-3 दिन कह लो, एक बार की बात। 2.25 दिन का ही होता है ना। हाँ। देन सूर्य नंबर 2 की आगे बात करें तो इसमें स्त्री के कारण संबंधियों से झगड़ा। स्त्री से कारण संबंधियों से झगड़ा क्यों? ये 7वें का वो लगा रहा है। हाँ, 7वें से अष्टम हो गया, हाँ। इसलिए शुभ फल देने तो वाला। अंकल जी मेरे को ना इसमें फिर भी आप डाउट है कि 7वें से 8वें को ससुराल क्यों मानता है जी मेरे को ना ये, क्योंकि 7वें से दूसरा होना चाहिए ससुराल तो जी उसका। तो दूसरा ही हो गया ना, अपना तो दूसरा हो गया ना, परिवार हो गया ना अपना तो। हाँ, अपना अच्छा अपने परिवार अपना तो परिवार ही बन गया ना वो। मेरा कुटुंब तो दूसरा है जी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। परिवार का मतलब ससुराल हो गया। हाँ भाई मेरा परिवार हो चाहे पत्नी का परिवार हो। हाँ, मेरा परिवार उसका ससुराल। हाँ ठीक है जी, और उसका ससुराल ही बनेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। तभी काम चलेगा। अब ठीक है जी, अब आज क्लियर हो गई बात। छोटी सी नुक्ता होता है, नुक्ते को यूँ करना होता है। हाँ, पकड़ से कई बार हाँ, कई बार कोई चीज़ समझ नहीं आती। हाँ। देन अपनी भुजाओं का स्वामी होगा, त्रिलोकी का सुख सागर स्वयं चमके और औरों को भी चमकाए। यदि जातक स्त्री यानी शुक्र के झगड़ों से दूर रहे तो हर समय आगे बढ़ता जाएगा। सवारी का सुख मिलेगा, धार्मिक मुखिया भी होगा, मंदिर धर्मशालाएं बनवाएगा। पुरानी परंपरा से प्यार करने वाला सेनापति ससुराल ग्रस्त सुख प्राप्त हो और अपने माता पिता के संबंधियों के भाग्य को भी चमकाने वाला। स्त्रियों पर भारी अर्थात उसके वंश में स्त्रियाँ मरती जाएंगी। ये भी सूर्य सेपरेट कर देता है ना स्त्री को, परिवार से भी सेपरेट करता होगा ये बंदे को 100%। वो आदमी अपने परिवार में रह ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं या तो जैसे नीच का सूर्य आ गया। हाँ, फिर तो पारिवारिक झगड़े जायदाद के प्रति फिर तो बिल्कुल ही बढ़िया सूर्य तो भी नहीं रह पाएगा, तो भी नहीं रह पाएगा। फिर ये अपनी चलाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि सूर्य ने तो काम करना ही करना है ना। हाँ, बाकी अलगाव का काम करता है। देन अगर सूर्य नीच का हो तो लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण ये होंगे कि मुंह में से थूक आता रहेगा। मुंह का घर भी यही है ना। आपने सूर्य की बताया? हाँ, उसने सूर्य का बताया था। शरीर के अंग नकारा हो जाएंगे, लाल भूरी भैंस मर जाए या खो जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, ये चीज़ें अपन डिस्कस हो चुकी हैं कि पहले? नहीं जी, ये पेज नंबर कितना है जी? ये चीज़ें यूँ आनी चाहिए, कैसे आ रहा है ये पेज नंबर क्या? नहीं, वो अपने उसमें आएगा। तो वो सूर्य नीच के लक्षण हो गए, आपको बता दिए। मुंह के कारण धूप वगैरह आना। तो उपाय आप क्या करोगे अगर इस तरह की लक्षण हो तो? गेहूँ बाजरा मुफ्त में लेना बुरा, यानी कि अनाज। ये पहले बोल दो अंकल, ये बोल दिया। सूर्य 2 मंगल 1 चंद्र 3, तो दरिद्री आलसी और निर्धन, ये एक समेशन है ये तो। ठीक है। तो गेहूं और बाजरा मुफ्त में नहीं लेना, और शनि का उपाय करो, नारियल बादाम तेल धर्म स्थान में देते रहो तो सूर्य शुभ हो जाएगा। ये उपाय उल्टा हो गया नहीं? बिल्कुल। अपन शनि को कमजोर किया है, शनि को कमजोर किया है। ठीक, और सूर्य अपने आप उच्च हो जाएगा। यही अपन उस कुंडली में कर रहे हैं। ठीक है जी। उसमें हमारे को शनि योग कारक ग्रह को पावर देनी है। अपने आप वो दबा लेगा मंगल, वो अपने मंगल को दबा लेगा, क्योंकि मंगल जो आसमानी हथियार है और मंगल छोड़ता नहीं है। और मंगल का शुरुआत भी खराब है और अंत भी खराब है। शनि की शुरुआत तो खराब है, अंत बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब ये चीज़ें बाइफर्केशन की है। अब एक क्लाइंट को हम इतनी ज़्यादा चीज़ें समझा ही नहीं सकते, ना उसके पल्ले पड़े ना उसको बताएं। हम तो सीधा अपनी बुद्धि से कहते हैं भैया ये काम कर ले तेरा ही हो जाएगा, ये बात इतनी। अब बात करते हैं सूर्य के तीसरे अगर घर में सूर्य आ जाए तो छोटे भाइयों वाला, तीर्थ प्रेमी। ये तीर्थ प्रेमी मतलब छोटी यात्राएं होती है तीसरे घर से, लंबी दूरी के लिए। नवम से लंबी होती है, नवम और चौथा भी देखना पड़ेगा।
स्वयं कमाकर खाने वाला, संपत्ति का स्वामी, शुभ फल देने वाला। यदि बुध अगर नीच का हो यानी कि मीन राशि में हो तो मामा के लिए भी मंदा असर, और राहु केतु मंदे होंगे। तो वो तीसरे का, वो तीसरे से क्या क्या देखते हैं वो तो चलो। तीसरे घर से पराक्रम देखते हैं, हाँ जी, तीसरे घर से भाई बहन देखते हैं, ठीक है जी। तीसरे घर से आप जो है सहोदर कहते हैं, एक वर्ड सहोदर भी देखते हैं। सहोदर क्या जी? जी, सहोदर, सह प्लस उदर, जो एक ही उदर में साथ रहे हों माता के पेट में, भाई बहनों से प्रेम, इसलिए सहोदर हो गए। हाँ, भाई बहनों से प्रेम। भाई उसी पेट से माँ बेटा बहन निकल रही है, उसी पेट से भाई निकल रहा है, पेट तो वही है ना, बस वही होगा, भाई बहन उधर तो वही हो गया ना, इसलिए सहोदर बोलते हैं इसको। ठीक है। ये बाइफर्केशन है। और पराक्रम हो गया, राइटिंग हो गई, जर्नलिज्म हो गया, स्पोर्ट्समैन के लिए क्रेज़ हो गया, हॉकी खिलाड़ी हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी हो गया, जो भी गोल्फ हो गया जो हाथ से है। देन आपका जो है ये जर्नलिज्म आ ही गया, और भी हाथ से संबंधित जितने काम है ना, इवन सुसाइड भी, ये भी तीसरा घर ही करवाता है, पराक्रम देता है। बिल्कुल। नीच का इवन पराक्रम। जल्लाद का भी तीसरा घर देखना पड़ता है, फांसी तो वही देते हैं ना, उसके हाथ ही देते हैं। समझ गए। आप राइटर इसलिए कह रहे हो क्योंकि लेखनी तीसरा हाथ आ गया, दायां हाथ, अगर हाथ मतलब अच्छा है तो वो लिखेगा बड़ा प्यारा जी। उसकी राइटिंग भी देख सकते हैं आप ऐसे कर। बिल्कुल बिल्कुल, राइटिंग चेक कर सकते हो, तीसरे घर से पता लग जाएगा। है ना जी? अगर आपका केतु जैसे हमारे जगह नीच राशि का, राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है हमारी, ठीक है जी। लिखते हैं हम, कभी ऊपर राइटिंग ऊपर लाइन नहीं लगाते हैं, हाँ, कोई ना कोई कमी छोड़ कोई ना देता कोई है। कमी रह जाती है, मतलब स्टाइल बन जाता है अलग से। हाँ, कई व्यक्ति बड़ा सुंदर लिखते हैं, बहुत जी, चाहे वो कितने कम पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों। नॉलेज ना हो जाए। तो लेखनी भी वहीं से आ गई। और माता की आयु लंबी बशर्ते कि चंद्रमा स्वयं नष्ट ना हो, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी भी सूर्य से ही देखते हैं, नेबलर्स। बाप दादा चाहे निर्धन हो परंतु जातक निर्धन नहीं होगा, यदि होगा तो कारण जातक की बद चलनी होगा। ठीक है। ये इसमें चीज़ हो। अब इसमें उपाय क्या करोगे आप? राज्य से लाभ, दिन की संतान, यदि चाल चलन बुरा हो तो सूर्य का प्रभाव बुरा होगा। इसलिए ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किए गए उपाय को। गुरु को बहुत बढ़िया किया हुआ है, हाँ, सूर्य को छोड़ गया ये। सूर्य तीसरे घर में, फिर ये भी कहते हैं इसको दौलत का राजा भी कहते हैं। ठीक है जी। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से खुद कमाकर खाने वाला होता है। आमतौर पर तीसरे घर में सूर्य होने के समय चंद्र का फल शुभ ही रहता है। तीसरे घर में सूर्य होने से चंद्र का फल शुभ रहता है। ठीक है जी। और मंगल बद, बद मैंने खराब, ठीक है जी। होते हुए भी अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। शुक्र ग्रह भी अच्छा फल देता है। तीसरे घर में जी। हाँ जी। तीसरे घर में सूर्य होने के समय व्यक्ति की ज्योतिष के प्रति रुचि रहती है। ये नया पॉइंट है, जिसने क्यों लिया आई डोंट नो। अंकल जी, आपने वो शुक्र का बताया, वो अकेला शुक्र को मान रहा है कि सूर्य तीसरे हो तो ये साथ में शुक्र को लगा रहा है? नहीं, जब सूर्य चलते फिरते तीसरे घर में आएगा ना, हाँ जी, शुक्र चाहे कहीं भी हो, वो अच्छा प्रभाव, वो उसमें अच्छा प्रभाव देगा। मतलब कहने का ये। तो वो ज्योतिष वाला जी। और सूर्य तीसरे घर में होने के समय व्यक्ति की ज्योतिष के प्रति रुचि रहती है, एस्ट्रोलॉजी के प्रति। ऐसा इसलिए है, मेरे जो विवेचना है कि तीसरे घर को वैसे तो हमने मंगल का माना कारक, बिल्कुल जी, लेकिन तीसरे घर में बुध की राशि होती है। भगवान बुद्ध का जी। हाँ, तो बुध की राशि होने के कारण जो है ये बुद्धि और वाणी है, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह से। ऐसा हो सकता है। इस कारण वो जो है ज्योतिष के प्रति रुचि, और सेकंड घर पास में ही है, इधर चौथा घर भी पास में है। सेकंड घर वाणी का है, चौथा घर जनता का है। तो बुद्धि और ज्ञान होगा तो कोई ना कोई अपने आप भी पूछने आ जाएगा। इस कारण भी हो सकता है कि ज्योतिष को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई हो, तथा वह ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए शुभ फल होता है। मतलब कहना क्या है कि अगर तीसरे घर में आ जाए तो आप एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य 3 के समय यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो तो वह उसके भाग्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है। भाग्य सामने पड़ा है ना उसका, 9वें घर में, ठीक है। वो नष्ट कर देगा। अब यहाँ पे सूर्य चरित्र मतलब शुक्र से हो गया, ये आप शुक्र से मिले हाँ, तो वो नष्ट हो गया ना। ठीक है। शुक्र तो फूल है, बिल्कुल। वो मुरझा ही जाएगा। हाँ, तो आपका जो तेज है वो तो खत्म हो गया। शुक्र क्या है? शनि की प्रेमिका है हाँ जी, और राहु की गंदी औरत है। हाँ जी। तो आप उससे मिल गए तो आपका तेज कहाँ रहेगा? अब ਆਪਾਂ वैसे प्रैक्टिकल भी देख ली, जो पैस कम पै गए तो अपने यश तो हो ही जाता है। नेचुरल है, 4 आदमी मलने वाली औरतें भी आपसे बात नहीं करेंगी। चाहे आप हाँ आप नजर भी पकड़ लेना अपनी गलत देख रहे सी उन्हें देर ची हो जाएगा।
वही होगा, शुक्र का कारण अपना सूर्य खराब हो गया। सूर्य 3 के समय चंद्रमा शुभ हालत में हो, तो यानी चंद्रमा दूसरे या चौथे घर में हो, तो माता के लिए और चंद्र की दूसरी चीज़ों के लिए इसका फल अच्छा रहता है। आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आयु के आखिरी हिस्से में विशेष तौर पर धनवान होता है। सूर्य 3 के समय यदि बुध भी साथ हो तो दृष्टि सूर्य से संबंध रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति के दिन के समय पैदा हुई औलाद और उसके भतीजे वगैरह उसके जीवन में शुभ योगदान देते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बुध जो है बेसिकली औलाद है, लेकिन बुध को इसने भतीजों से और औलाद से क्यों कनेक्ट किया, ये पॉइंट अपनी समझ से बाहर है। केतु को करता तो हम समझते हैं, बुध तो लड़की है। ठीक है बात जी। अब भतीजे कह दिया ठीक है, भतीजे कह दिया नहीं, वो भी भांजे कहता तो ठीक था। अच्छा हाँ, बुध भतीजे क्या थे आपने बताया था उस दिन? ये कहता है कि दिन के समय पैदा हुई औलाद हाँ। और भतीजे शुभ योगदान देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि हम इनके पॉइंट से कन्विंस हों, ठीक है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ कम से कम। हाँ ठीक है, ये इनकी रिसर्च है अपनी। हाँ, इनकी ये रिसर्च है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे पास बाइफर्केशन है कि बुध लड़की है, केतु लड़का है। बिल्कुल जी। तो अगर सूर्य का अटैचमेंट कहीं सूर्य गुरु से और केतु से हो रहा है ना, तब ये पॉइंट जमता है कि दिन के समय पैदा हुई औलाद और भतीजे फायदा करेंगे। बिल्कुल, गुरु को औलाद, गुरु केतु औलाद के कारण। अब ये इनका पॉइंट है, लेकिन हम अपनी रिसर्च में इसको डालेंगे। लेकिन आगे आगे ना, यह जरूरी नहीं है कि इसकी कारक चीज़ें यानी बहन, बुआ या बेटी पर इसका अच्छा असर जरूर ही पड़े। सूर्य 3 के समय चंद्रमा शुभ हालत में हो, यानी 12वें 8वें में या राशि स्थिति में शुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति के दिन दिहाड़े दौलत की चोरी होने का डर रहता है। चंद्रमा अगर खराब हो तो 6ठे 8वें 12वें, छठा घर तो वैसे भी चोरियां बहुत करवाता है। ठीक है। सूर्य 3 के समय खाना नंबर 9 में शुभ ग्रह हो, तो सूर्य के शत्रु ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता व दादा आर्थिक स्थिति से निर्धन होंगे, क्योंकि 9वां घर जद्दी हो गया, पिता का बाबा का, मकान को भी नुकसान हो सकता है। देन सूर्य 3 के समय खाना 11 में हो, मंदे ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी बर्बाद होंगे, क्योंकि तीसरा घर पड़ोस का भी है। यदि बुध, राहु या केतु अच्छी हालत में ना हो, तो इनका बुरा असर मामा परिवार पर भी पड़ता है। तो ये शॉर्ट में इन्होंने सब चीज़ें दी हुई हैं थर्ड हाउस के बारे में। अब बात करते हैं चौथे घर में। चौथे घर की अगर बात करें तो बेसिकली तो आपको फंडामेंटल क्लियर ही होंगे। सुख का, वाहन का, माता का, भूमि का, भवन का, मासिस का और बागवानी का, बगीचों का, ये सब चीज़ों का, इनलैंड ट्रेवल का, ये सब चीज़ें चौथे घर के हैं। लेकिन 1942 का लाल किताब का जो संस्करण है वो सूर्य को कहता है दाईं आँख का डेला या बुआ का लड़का कहकर भी पुकारा गया है। ये दाईं आँख है और इसका डेला, ये अंदर हाँ, वाला। अंदर वाला। बट 1952 का एक संस्करण और है जिसमें चौथे घर के सूर्य को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए धन जोड़कर मरेगा और स्वयं उसका उपयोग नहीं करेगा। ये भी है। बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसकी औलाद जो बचेगी वह जरूर करोड़पति हो जाएगी। मतलब खुद तो वो खर्चेगा नहीं अपने ऊपर 5 पैसे भी, लेकिन उसकी औलाद जो है वो करोड़पति हो जाएगी। कितना पैसा कंजूस है जी, कंजूस है। रुपया जोड़ के पैसा बनाएगा मेहनत से। सूर्य 4 के समय चंद्रमा जिस घर में बैठा हो, तो व्यक्ति को उस घर के संबंधित रिश्तेदार से धन मिलेगा, यानी तीसरे घर में हो तो भाई से, चौथे घर में हो तो माता से, छठे में हो तो मामा से, 9वें में हो तो पिता से, 7 में हो तो पत्नी से, इस तरह से। देन सूर्य 4 के समय व्यक्ति किसी नए आविष्कार से लाभ प्राप्त करता है या उसमें सफल होता है। ऐसा फल विशेषकर तब मिलता है जब चंद्रमा चौथे घर में हो। तो सूर्य 4 के समय बुध 10वें घर में हो और मंगल भी शुभ हो, तो व्यक्ति को सरकारी यात्रा से भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे दर्जे का व्यापारी भी बनता है। यदि बृहस्पति 10वें घर में हो तो बृहस्पति का असर सोने जैसा हो जाता है। ये पॉइंट नया है, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर में वैसे तो वीराना है, बिल्कुल जी, निर्जन पेड़ है। बट यहाँ कह रहे हैं कि अगर सूर्य चतुर्थ उसमें आ जाए चौथे में और बृहस्पति 10वें हो तो सोने जैसा हो, जिसका असर पिता पर शुभ पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों के काम को छोड़कर कोई नया काम करे तो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। कहने का मतलब गुरु को पावर दे रहा है जी वो यहाँ से, वो सूर्य बस रोशनी तो दे ही रहे हैं। हाँ। सूर्य 4 के समय पापी ग्रह यानी राहु, केतु या शनि वगैरह आ जाएं तो इनका शुभ असर पड़ता है। यदि शनि 7वें घर में हो तो ऐसा टेवा रतौंदी वाला टेवा कहलाता है, यानी रात का अंधा, जिसको रात को दिखता नहीं, इसको रतौंदी कहते हैं, जिसको रात के समय नज़र ना आए।
और सूर्य 4 के समय राहु अशुभ हो तो और शनि पहले व बृहस्पति 10वें घर में हो तो सूर्य का असर बहुत मंदा हो जाता है। ये पॉइंट सही है बिल्कुल। सूर्य 4 के समय राहु अशुभ हो, शनि पहले में हो क्योंकि वो नीच का हो गया, बृहस्पति 10वें में हो, अंधेरा हो गया, वीराना हो गया, तीनों नीच के सामने तीनों हाँ, तो वो उसका तो क्या बोल रहे हैं? ससुराल घर से मंदा असर हो जाएगा। सूर्य का ससुराल घर से पापी ग्रहों की चीज़ें लेना जहर होगा। पापी ग्रह यानी राहु जिसकी कारक चीज़ें बिजली की चीज़ें, केतु, खिलौने आदि, और शनि की चीज़ें मशीन आदि, अगर ये आप गिफ्ट में लोगे तो आपका ये सूर्य बर्बाद हो जाएगा। ये कई किताबों में लिखा मिलेगा आपको। देन सूर्य 4 के समय बृहस्पति 10वें हो तो सोने की चोरी होने का डर रहता है। ये पॉइंट ये फिर उसने ऐसे बोल दिया, सूर्य 4 बृहस्पति 10वें, पहले तो कह रहेगा पहले तो सोने जैसा हो जाता है, ये कह रहा है। अब सोने की मिट्टी बना लिया। अब खुद ही उसी बात को खंडन कर रहा है कि सोने की चोरी होने का डर रहता है। अब बताओ इन पे रिलाई कैसे करें? इसलिए यहाँ पे अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है। ठीक है। और अपना दिमाग ये कहता है वैदिक के अनुसार कि बृहस्पति 10वें घर में बैठकर चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि सीधी चौथे घर पे देता है, बिल्कुल वहाँ पे अमृत देगा ही देगा। बिल्कुल। और सूर्य जो है 10वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो गुरु सूर्य इकट्ठे दोनों राज्य कृपा के कारक हैं। तो राजकीय कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी ऐसे व्यक्ति को, प्रोवाइडेड कि गुरु नीच का ना हो। लाल किताब तो नीच का मानती है। अब मान लो गुरु का रखा बैठा है 10वें घर में, तो क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। इवन गुरु चलो मकर का भी बैठा है तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो उसकी होगी चौथे पे। जब चौथे बैठ पे अमृत बरसा रहा है, सारे सुखों में कमी कर ही नहीं रहा, बढ़ोतरी कर रहा है, तो फिर नुकसान कहाँ हुआ? बस उसके कर्म थोड़े अच्छे नहीं होंगे उस व्यक्ति के। नहीं, कर्म तो अच्छे होंगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। केवल गलत कर्म से भी रुपया सुख बना लेता है जीवन भर। नहीं, वो तो स्थायी नहीं होते, वो तो अस्थायी होते हैं। अस्थायी कामों की बात हो रही है। तो सूर्य 4 के समय बृहस्पति 10वें घर में हो तो सोने की चोरी होने का डर रहेगा, और शनि की चीज़ें यानी मशीन, लकड़ी आदि का बुरा असर होगा, और जीवन में झगड़े ऐसे ही बिना कारण खड़े होते रहेंगे। यदि मंगल 10वें हो तो ऐसे व्यक्ति एक आंख से काना मगर धनी होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, ये रिसर्च करनी पड़ेगी। इसने मंगल को उसका मान लिया, भाई काना क्यों मानना है इसने? हाँ, काना क्यों माना है? ये भी देखो, काना तो शुक्र है। हाँ। काना तो शुक्र है। यदि चंद्रमा पहले या दूसरे घर में हो और शुक्र 5वें और शनि 7वें हो तो ऐसा व्यक्ति नामर्द, हिजड़ा या दूसरे घर जाकर मेहमान बनने वाला होता है। और चौथे घर की आगे फिर फर्दर बात करें तो ये माता बहन सुख को हानि देता है, घर छोड़कर विदेश में रहना पड़ता है। ये फॉरेन ट्रेवल का आ गया यहाँ पे पॉइंट। इस घर में सूर्य हो तो जातक 10 नंबर के बृहस्पति के प्रभाव को भी श्रेष्ठ कर देता है। इस घर में सूर्य, हाँ, अब ये पॉइंट, हाँ, ये वैदिक से टैली हो रहा है। यह सूर्य उत्तम प्रबल होता है, चंद्र का प्रभाव भी उत्तम होता है, और राज दरबार में अच्छा स्थान होता है। जातक वह काम करता है जो उसके पूर्वजों ने यानी बाप दादों ने नहीं किया। लेकिन मंगल खराब हो तो 15 वर्ष तक तंगी की हालत में रहता है। वैसे मंगल नेक हो तो सूर्य को बलवान बना देता है, परंतु आँख में हानि पैदा करता है। इसने काना नहीं कहा, इसने ये कह दिया कि आँख में हानि पैदा करता है। इसका कारण क्या है कि अपनी 2 आँखें ना, एक में चंद्र है, एक में मंगल है। सूर्य के मंगल, एक में चंद्र है, एक में मंगल है जी, आँखों में। ठीक है जी। तो इसलिए आँख को इससे रिलेट किया इसको, मंगल खराब हो जाए सूर्य से तो आँख का काना हो गया वो, इसका। अब सूर्य 4 और शनि 7 हो तो जातक नपुंसक होता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है। सूर्य 4, हाँ, सूर्य 4, शुक्र 7 और चंद्र 1 हो तो बुजदिल होता है, ये हो सकता है। सूर्य 4 बृहस्पति 10 तो सीप में मोती के समान भाग्य वाला। बोलो अब वो वीराना कहाँ चला गया? सूर्य 4 और मंगल बृहस्पति 10, ठीक है जी। सीप में मोती के समान भाग्य वाला। फिर बंद कर रहा है। सीप में मोती क्यों बताया है? सीप इसलिए बताया है कि सीप बंद होती है। हाँ, ये वहीं लिखा रहा है। उसके अंदर मोती, अब अंधेरा हो गया, अंधेरे में मोती। अब उसकी क्या कीमत है मोती? हाँ, मोती क्या कीमत है? 5000 भी ले लो, 50,000 भी ले लो, वो वाली बात। सूर्य 4 बृहस्पति 1 अग्निकांड होते रहे। अब बृहस्पति का अग्नि से क्या लिंक है ये हमें समझ में नहीं आया। मंगल 1 होता तो बात ठीक थी। ठीक है।
लेकिन ये लाल किताब की थ्योरियाँ और इनको समझने में कई साल लगते हैं। क्यों लिखा है इस पॉइंट का, कहीं ना कहीं तोड़ तो निकलेगा, बट इसको आगे के चैप्टर्स में चर्चा आएगी ना, उसमें एलाबोरेट करेंगे इसको। दैन चंद्र सूर्य बृहस्पति दोनों का मेल वर्षफल के अनुसार हो रहा तो बृहस्पति का सोना चंद्र की चांदी और कपड़े के काम में लाभप्रद होता है, शनि के कायम नुकसान करते हैं। उपाय क्या करोगे सूर्याचार के लिए? जद्दी मकान में अंधों को भिक्षा देना यानी रोटी खिलाना शुभ फल देता है। मतलब 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बोल रहा है जद्दी मकान का मतलब है, तब जाके ये अच्छा रिजल्ट करेगा। तो ये शॉर्ट में सूर्य के 4 ग्रहों का आज अपना विवेचन हो गया। कल फिर अगले ग्रहों की बात करेंगे सूर्य की। आज के लिए इतना।